Welcome back. In this lecture, we will discuss a special disease, and this disease is actually called as a diabetes mellitus. In the last lecture, we have discussed pancreas, the hormones that are produced by the pancreas, like that of the insulin, like that of the glucagon, and now in this lecture we will discuss the disease that is actually associated with that pancreas, and that disease is actually called as a diabetes mellitus. We will discuss what is diabetes mellitus, what is the relationship or what is the difference between diabetes mellitus and diabetes insipidus. We will then discuss the symptoms that are associated with this diabetes mellitus. We will also discuss the types of diabetes mellitus, that is insulin dependent diabetes mellitus and non-insulin dependent diabetes mellitus. Okay, let us discuss the things in detail. See, okay, so this is diabetes mellitus. First point you will keep in mind with regard to this disease is that diabetes mellitus is actually a disease that is caused due to deficiency of, it is a disease that is caused due to deficiency of insulin. Insulin is what? Insulin is actually a hormone that is produced by the beta cells of pancreas. The function of insulin is that it decreases the level of sugar in the blood. But when the hyposecretion of this insulin takes place, so what happens? A special disease attacks the mankind, and that disease is actually called as a diabetes mellitus. So diabetes mellitus वो डिजीज होती है जो कब जाके होती है, जब बेटा डेफिशिएंसी होती है, या मैं इधर लिख लेता हूँ, जब बेटा हाइपोसेक्रेशन होती है किस हार्मोन की? इंसुलिन की। अब जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा बेटा? ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल होती है वो बेटा क्या होगी बेटा? वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो ग्लूकोज की लेवल जो है बेटा वो क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर हम फास्टिंग की बात करें, जो ग्लूकोज की लेवल होती है वो होती है बेटा 70 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड। लेकिन जब डायबिटीज मेलिटस होता है उस वक्त होता है बेटा मोर देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ये ग्लूकोज की लेवल होती है बेटा ब्लड में। सो डायबिटीज मेलिटस इज व्हाट? इट इज एक्चुअली डिजीज दैट इज caused due to deficiency of a special hormone, and that hormone is called insulin. And second point, it is characterized by increase in the level of glucose in the blood. ओके बेटा, फिर ये डायबिटीज मेलिटस जो है, हमारे पास और एक डिजीज होती है जो एसोसिएटेड है इस टर्म से, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ डायबिटीज, एंड दैट डिजीज इज व्हाट कॉल्ड? दैट डिजीज एक्चुअली कॉल्ड एज अ डायबिटीज, दैट इज बेटा कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस बेटा वो डिजीज होती है जो होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अनदर हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH जिसको बेटा बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दिस ADH is actually produced by the pituitary gland। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट होता है? दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर लोब, जो उसका पोस्टीरियर लोब होता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ, और जिसको बेटा बोलते हैं नीरो, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ नीरो हाइपोफाइसिस। जो नीरो हाइपोफाइसिस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां से नॉर्मली दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक निकलता है ये ADH और दूसरा निकलता है बेटा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ADH का काम ये होता है कि ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, लेकिन अगर इस ADH की बेटा डेफिशिएंसी होती है, देन द ह्यूमन्स विल आल्सो सफर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ डायबिटीज, एंड दैट डायबिटीज इज बेटा कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ADH, इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। अब अगर हम बात करें बेटा कि ये जो डायबिटीज मेलिटस होता है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट आर एसोसिएटेड विद दिस व्हाट वी कॉल एज अ डायबिटीज मेलिटस? लेट अस डिस्कस दैट थिंग। सी, एक बार बेटा ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होती है फ्रॉम द नॉर्मल लेवल, तो बॉडी क्या चाहती है? बॉडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस एक्सेसिव ग्लूकोज।
सो फिर वो क्या करती है, ये बॉडी जो होती है इस एक्सेसिव ब्लड को, मतलब जो ग्लूकोज ब्लड में होता है उस एक्सेसिव ग्लूकोज जो ब्लड में होता है ब्लड को भेजा जाता है कहां पर बेटा, किडनीज में। जब किडनीज में जाएगा तो उतना ज्यादा उसकी फिल्ट्रेशन होगी, जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा उतना ज्यादा यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पॉली, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ पॉलीयूरिया, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ पॉलीयूरिया। सो द फर्स्ट symptom that is displayed by a patient who is suffering from this diabetes mellitus is that the patient will show the polyuria। polyuria का मतलब सर क्या हुआ, polyuria का मतलब ये हुआ frequent urination, that is better called as a frequent urination। so this is the first signal। सेकेंड सिग्नल या सेकेंड सिम्टम जो ये पेशेंट दिखाता है दैट इज बेटर कॉल्ड एज अ पॉली, दैट इज बेटर कॉल्ड एज अ पॉलीडिप्सिया, दैट इज बेटर कॉल्ड एज अ पॉलीडिप्सिया। See what does polydipsia mean? पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, पॉलीडिप्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो होता है बेटा वो फील करता है काफी ज्यादा थर्स्टी, डिस्पाइट द फैक्ट ही ड्रिंक्स मोर एंड मोर वाटर, वो पानी बहुत ज्यादा पीता है लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि मैंने पिया कुछ नहीं है, फिर भी वो फील करता है थर्स्टी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पॉलीडिप्सिया। तो मैं लिख लेता हूं कि ये क्या होता है, इसमें पेशेंट जो होता है वो फील करता है थर्स्टी डिस्पाइट ड्रिंकिंग, despite he is drinking more water, so this is actually called as a polydipsia। थर्ड जो होता है बेटा दैट इज बेटा कॉल्ड एज दिस इज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, एंड देन वी हैव द पॉलीफेजिया, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब सर क्या हुआ, पॉलीफेजिया का मतलब ये हुआ कि ये जो पेशेंट होता है डायबिटीज मेलिटस वाला, इसको क्या लगती है, इसको एक्सेसिव हंगर, इसको काफी ज्यादा बेटा भूख लगती है, ठीक है बेटा। सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ बेटा पॉलीफेजिया। दीज थ्री, ये जो तीन सिम्टम्स है दीज आर कॉल्ड बेटा कार्डिनल सिग्नल्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ठीक है बेटा। तो पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया दिखाता है, ये पॉलीफेजिया दिखाता है। सम अदर सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट जिसको बेटा डायबिटीज मेलिटस होता है ये ऑल्सो शोज दैट इज कॉल्ड बेटा दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ ग्लाइकोशीरिया, और यू कैन से ग्लाइकोसूरिया, ठीक है बेटा। ग्लाइकोशीरिया का मतलब क्या हुआ कि इसके यूरिन में क्या होता है बेटा, जब ये यूरिनेशन करता है तो उस यूरिन में क्या होता है, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज अ ग्लूकोज। व्हेन देयर इज अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन वी कॉल दिस कंडीशन एज अ glycosuria, that is very called as a glycosuria। so this is another symptom that is shown by that patient who suffers from diabetes mellitus। another symptom that is displayed by this patient who is suffering from the diabetes mellitus is that the patient will suffer from blurred, that is better called as a blurred vision इसको होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो blurred vision का मतलब ये हुआ he will not be able to see the things properly, so not able to see properly, ठीक है बेटा, that is actually called as a blurred vision। तो this is another symptom that is shown by this patient and that patient is called diabetes mellitus patient। these are the symptoms that are shown by this patient। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस की, डायबिटीज इंसिपिडस वाला पेशेंट जो है वो ये भी दिखाएगा, पॉलीयूरिया भी दिखाएगा, ठीक है बेटा, वो पॉलीडिप्सिया भी दिखाएगा, याद रख लेना बेटा, वो पॉलीफेजिया भी दिखाएगा, लेकिन ये वाला जो है ना ये ग्लाइकोसीरिया, वो ये वाला सिम्टम डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट नहीं दिखाएगा। सो 1 2 3 these are the three symptoms that will be also shown by that patient who will suffer from diabetes who will suffer from beta diabetes insipidus। so this is the difference, okay beta। so these are the symptoms that are shown by that patient who suffers from diabetes mellitus, okay। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज हमारे पास डायबिटीज मेलिटस जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेटा इंसुलिन, एक कौन बेटा बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एक होता है बेटा ये, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड जो होता है दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ नॉन इंसुलिन दिस डिपेंडेंट डायबिटीज
mellitus. These are the two types of what? These are the two types of diabetes mellitus. Let us see the differences. देखिए बेटा, पहली डिफरेंस इनमें ये होती है बेटा कि ये जो होता है ना बेटा, दिस वन दैट वी कॉल एज अ इंसुलिन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ जुवेनाइल, इसका और एक नाम है बेटा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल डायबिटीज का मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मली किन को अटैक करता है? यंगस्टर्स को, और उनकी एज क्या होती है? उनकी एज नॉर्मली होती है बिलो 20 ईयर्स। ठीक है ना बेटा, तो ऐसे वाले को हम बेटा बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये वाली जो होती है नॉन इंसुलिन, इसमें क्या होता है बेटा, ये इसका और एक नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडल्ट, it is also called as adult onset diabetes. It is also called as adult onset diabetes. As the name indicates, का मतलब ये हुआ कि ये वो टाइप ऑफ डायबिटीज होती है जो नॉर्मली एडल्ट्स को मतलब अटैक करती है, और उनकी एज जो होती है वो होती है नॉर्मली क्या? अबो 30 ईयर्स। ठीक है बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा कि ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, ये कैसे होता है? इट इज एक्चुअली कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, इट इज एक्चुअली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एक्चुअली कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है बेटा, लेकिन ये वाली जो होती है इसमें क्या होता है? ये डायबिटीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन की प्रेजेंस होती है, मतलब पेनक्रियाज इंसुलिन निकालता है, लेकिन जो उसका रिसेप्टर होता है, जो बेटा उसका रिसेप्टर होता है वो क्या होता है? वो डिफेक्टिव होता है। तो रिसेप्टर ऑफ इंसुलिन जो होता है वो यहां पर क्या होता है बेटा? डिफेक्टिव होता है, या वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ये बेटा इंसुलिन है, इसको फॉर एग्जाम्पल बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज निकाल दिया, ठीक है, फिर ये ब्लड में जाएगा और ये ट्रैवल होगा फॉर एग्जाम्पल इस वाले सेल में, इस वाले सेल तक ये पहुंच जाएगा। ये फॉर एग्जांपल लिवर सेल है, ठीक है बेटा, या ये मसल सेल है, इसका रिसेप्टर होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये रिसेप्टर है। अगर यही रिसेप्टर बेटा एब्सेंट होगा या डिफेक्टिव होगा, एज अ रिजल्ट इंसुलिन विल नॉट बी एबल टू बाइंड ऑन दिस, इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड ऑन दिस, एज अ रिजल्ट डिजीज विल अटैक, एंड दैट डिजीज कॉल्ड बेटा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। सो इसमें इंसुलिन की प्रेजेंस है, इसमें सॉरी इसमें इंसुलिन डिफेक्टिव है, इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें इंसुलिन बनता है, लेकिन उसका जो रिसेप्टर होता है बेटा वो या तो एब्सेंट होगा या तो वो क्या होगा बेटा? या तो वो डिफेक्टिव होगा। ये इंसुलिन इसमें क्या होता है बेटा? डिफेक्टिव होता है, एंड दैट क्रिएट्स दिस टाइप ऑफ द डिजीज। ओके, थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि लेट मी फर्स्ट इरेज दिस, इसको मैं इरेज कर लेता हूं इस वाले पॉइंट्स को, ताकि स्पेस मिले लिखने के लिए। देखिए बेटा, अनदर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली जो पहली वाली डिजीज होती है जिसको हम बेटा बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज, autoimmune, it is an autoimmune disease, while as ये वाली होती है, ये जो होती है it is not an autoimmune disease। autoimmune disease क्या होती है? autoimmune disease बेटा वो डिजीजेस होती है जो तब जाके अपीयर होती है जब आपका अपना ही इम्यून सिस्टम, जब हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें क्या होती है बेटा? ये जो एंटीबॉडीज होती है, या मैं लिख लेता हूं बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करती है बेटा? वो डिस्ट्रॉय करती है किनको बेटा? वो डिस्ट्रॉय करती है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज को। जब बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज बेटा डिस्ट्रॉय होती है तो क्या होता है? इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है, एज अ रिजल्ट ये वाली डिजीज अटैक करती है। लेकिन ये वाली जो होती है इट इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये वाली बेटा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इनमें ये होती है बेटा कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? द पेशेंट विल शो कीटोएसिडोसिस, दैट इज बेटा कॉल्ड एज कीटोएसिडोसिस। और मतलब ये वाले पेशेंट्स मतलब दिखाएंगे हमेशा, दे विल ऑलवेज शो दिस सिम्पटम कॉल्ड एज कीटोएसिडोसिस, बट इट विल बी रेयर। ये वाला जो होगा लेकिन ज्यादा ये लोगों में नहीं पाया जाएगा, रेयर होगा ये, लेकिन इट विल बी वेरी कॉमन सिम्पटम। कीटोएसिडोसिस का मतलब क्या हुआ कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें पहले क्या होता
होता है बेटा, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज होगा। कीटोन बॉडी जो मैंने उसमें डिस्कस किया जब मैंने इंसुलिन और वो ग्लूकागॉन की फंक्शन डिस्कस की। कीटोन बॉडीज ऐसे बॉडीज होती हैं जो कब बनती है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स, लाइक दैट ऑफ द एसीटोन होता है, एसिटोएसीटेट होता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट होता है। दीज आर द 3 दिस व्हाट वी कॉल एज द कीटोन बॉडीज। लेकिन इसमें मेनली जो होती है एसीटोन हमेशा प्रेजेंट होती है इन द लिटिल अमाउंट्स, एसिटोएसीटेट और 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट, these are actually the ketone bodies that are present in the blood. So ये वाला जो पेशेंट होगा उसमें कीटोएसिडोसिस सिम्टम अपीयर होगा। इसका मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज होगा, हो गया। कीटो एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ, जब कीटोन बॉडीज मतलब ब्लड में आती है उससे हमारी ब्लड का जो मतलब पीएच होता है ना वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है बेटा एसिडिक। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से कीटो एसिडोसिस। सो कीटो एसिडोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें कीटोन बॉडीज अपीयर होते हैं ब्लड में, और उन कीटोन बॉडीज से ब्लड का जो पीएच होता है बेटा वो कम होता है। जब पीएच ब्लड का 7 से नीचे आता है देन इट बिकम्स एसिडिक। सो दिस कंडीशन इज बेटा कॉल्ड द कीटो एसिडोसिस। लेकिन इसमें बेटा क्या होता है, इसमें ये रेयर चांसेस होते हैं, ये मतलब ज्यादा नहीं पाया जाता है, ठीक है बेटा। और एक लास्ट वाली डिफरेंस इसमें ये होती है कि ये इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस वाले जो बंदे होते हैं इनमें मतलब वेट जो होता है ना बेटा, वेट इनका बेटा क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेट इनका होता है। लेकिन ये वाले जो बंदे हैं ना जिनको ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज अटैक करता है वो हमेशा ओबेस होते हैं। ओबेस का मतलब क्या हुआ कि उनका वेट जो होता है बेटा, वेट उनका काफी इंक्रीज होता है। These are the differences between this what we call the insulin dependent diabetes mellitus and non insulin diabetes this mellitus। मेन डिफरेंस में ये होती है कि ये वाली इंसुलिन डिपेंडेंट ये जुवेनाइल डायबिटीज होती है, वो वाली एडल्ट डायबिटीज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है जिसपे वो बैठता है, ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल लिवर सेल हो, मसल सेल हो, वो बेटा डिफेक्टिव होता है। और एक इंपॉर्टेंट इसमें डिजीज डिफरेंस ये होती है कि ये वाली जो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज दिस मेलिटस, ये होती है एक ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये हुआ जिसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इन दिस केस बीटा सेल जो होती है बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होती है जिसकी वजह से देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। लेकिन ये वाली जो होती है इट इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लास्ट डिफरेंस मैंने आपको ये बोली कि इसमें कीटो एसिडोसिस ऐसे वाले पेशेंट्स में हमेशा अपीयर होता है, लेकिन रेयर चांसेस में ये कीटो एसिडोसिस होता है। कीटो एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज वो बॉडीज होती है जो होती है जब ऑक्सीडेशन होती है बेटा फैट की, जब फैट की ब्रेकडाउन होती है तब जाके कुछ कीटोन बॉडीज निकलती है। जैसे एसीटोन है, एसिटोएस्टेट है, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट है, और उन्हीं की वजह से ब्लड का जो पीएच होता है ना वो 7 से नीचे आता है जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो एसिडिक बन जाता है। लेकिन इसके केस में रेयर चांसेस में होता है। लास्ट डिफरेंस इनमें इन ऐसे वाले पेशेंट जो वेट जो होता है बेटा वो नॉर्मल होता है, लेकिन इनका वेट जो इनमें ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी का मतलब ये हुआ जिनमें एक्सेसिव वेट बेटा गेन होता है इन वाले पेशेंट्स में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ द डायबिटीज। थैंक यू।